आप यहाँ पर इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइज अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है जान लीजिए। तो यहाँ पर आने के बाद में आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने वेबसाइट इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर इस तरह से नोटिस देखने को मिलेगा प्राइवेसी का, आप इसको एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद में अब आपको यहाँ पर आपका नाम भरना है, ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे या फिर जो आपकी आईडी है उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। तो पहले फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम, तीनों नेम देना यहाँ पर कंपलसरी है। तो पहले फर्स्ट नेम डाल दे, फिर आपको यहाँ पर आपका जो मिडिल नेम है वो डालना है और जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपसे एक सवाल पूछेंगे क्या आपने कभी अपना नाम बदला है। अगर आपने बदला है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, पहले आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। तो पहले आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में आप कोई अन्य नंबर देना चाहते हो तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर एंटर करेंगे। एंड देन गाइज आपको आपका ईमेल एड्रेस एंटर करना है, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आता है टेस्ट सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फर्स्ट, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो आप किस सिटी में देना चाहते हैं, पहली चॉइस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, फिर आपको सेकंड चॉइस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, एंड उसके बाद में आपको तीसरी चॉइस भी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको नोट के ऊपर टिक कर देना है। इसके बाद में आपको जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें कि आपको कैप्चा कोड डालना है। एंड जैसे कैप्चा कोड डाल करके आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी सेंड किए जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। और फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे एंड देन री-वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। री-वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर इन बॉक्स के टिक करते हुए आएंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये है कि आपने जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। और इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब गाइज आपका दर्शन हो चुका है, आपको दर्शन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी जाएगी। अभी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो आप पोस्ट सिलेक्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक या टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंड देन आपके सामने इस तरह से एक और न्यू विंडो ओपन होगी, फिर से आपको यहाँ पर ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे, तो आप यहाँ पर इसको होने दीजिए। फिर गाइज आपको यहाँ पर अपनी अन्य इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो पहले तो आप यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो सिलेक्ट कर ले। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, मुझे कलर पर अप्लाई करके आपको दिखाना है। जैसे कि मैंने कहा कि सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर आंसर करना है इस सवाल का। पहले तो मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर फादर नेम एंटर करना है, फिर आपका मदर नेम एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर आता है टेस्ट सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, जो कि आप ऑलरेडी दे चुके हैं। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग इसको इश्यूइंग अथॉरिटी की जानकारी आपसे मांगी है, तो नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। आर डोमिसाइल महाराष्ट्र स्टेट, अगर आप महाराष्ट्र के स्थायी निवासी है तो आप यस करेंगे। इसके बाद में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, ये सर्टिफिकेट आपका जनरली तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार इन पोस्ट के अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको उसी पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट के अधिकारी ने आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है। इसके बाद में यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू डेट का भी सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नीचे आता है आपका कैंडिडेट कास्ट कैटेगरी, तो आपको आपकी कास्ट कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर ओपन है तो आप ओपन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ऐसी है तो फिर आपको सेम तरीके से कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम देना है, जैसे कि आपने डोमिसाइल की जानकारी भरी है सेम वे में आपको बताना कि कौन सी अथॉरिटी में आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। फिर कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट डालेंगे और कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर वैलिडिटी डेट है तो आप वैलिडिटी डेट यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो मेरी कैटेगरी ओपन है, मैं यहाँ से ओपन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई निशान है जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है तो आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख देंगे, निशान आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट होना चाहिए। फिर आता है आपके सामने यहाँ पर कैंडिडेट आइडेंटिटी प्रूफ, तो इसमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए, तो कोई एक ही होनी चाहिए, दोनों एक ज्यादा कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा है तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यस करेंगे, पैन कार्ड का नंबर देंगे, नाम आपका पैन कार्ड में क्या है वो लिखेंगे, लाइसेंस है तो यस करेंगे और उसकी जानकारी दे देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप यस करेंगे और उसकी जानकारी यहाँ पर दे देंगे, जैसे कि वोटर आईडी नंबर और वोटर आईडी के ऊपर आपको क्या नाम है वो, नहीं है तो नो कर देंगे। आपके पास पासपोर्ट है तो यस करेंगे और उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो आप यस करेंगे और यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम और अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर टिक कीजिए एंड सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ और सवाल आया एडिशनल डिटेल में, तो आप इन सवालों को यहाँ पर पढ़ेंगे और यस नो का आंसर करेंगे। जैसे कि पहला सवाल है कि आर यू सन डॉटर ऑफ फार्मर हु हैव कमिटेड सुसाइड, यानी कि आप उस परिवार से बिलोंग करते हैं जो कि फार्मर थे और उन्होंने सुसाइड की थी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर इसी प्रकार से अगला सवाल है कि क्या आप एक स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। तो आप यहाँ पर इन सवालों को पढ़ेंगे और यस नो का आंसर करेंगे। प्रोजेक्ट अफेक्टेड है तो आप इसमें यस कर देंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अर्थक्वेक अफेक्टेड है तो इस वाले सवाल में यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। पार्ट टाइम डिग्री डिप्लोमा होल्डर अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे सवाल में, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आप एक दिव्यांग एक्स सर्विसमैन है यानी कि विकलांग है और एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, मेरिटोरियस मेधावी खिलाड़ी है तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। विकलांग है तो आप इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद क्या आप यहाँ पर आर यू नॉमिनेटेड बाय फ्रीडम फाइटर के द्वारा आप नॉमिनेट किए गए तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक ऑर्फन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ऑर्फन कैटेगरी में आप अप्लाई करें ऑर्फन होते हुए तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद में क्या आप किसी प्रीवियस एग्जाम से निकाले गए हो, ब्लैकलिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इन सभी सवालों में आप यहाँ पर पढ़ने के बाद यस नो कीजिए। ये केस से जुड़े हुए सवाल है, कोई आपके ऊपर है तो
आप यस कर देना, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब आपके सामने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पर पहले आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर। कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, एंड जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। क्या आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है? अगर हाँ तो यस कर दे, अगर नहीं तो नो करके अलग से भर दे और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आई है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10th आपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से की है या फिर किसी अन्य बोर्ड से की है, तो जहां से भी किया है वो आप यहाँ पर दे देंगे। अन्य बोर्ड है तो आप यहाँ पर अन्य सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आपको स्कूल इंस्टीट्यूट नेम देना है, यानी कि कहां से आपने किया उस स्कूल कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आप यहाँ पर नाम दे दीजिए। फिर आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड। तो मेरे परसेंटेज है, मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पर बताना कि कितने नंबर आपको आए थे, कितने में से आए थे आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी और फिर आपको यहाँ पर पासिंग ईयर बताना है। सेम तरीके से 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, कौन से बोर्ड से आपने 12वीं की है, कौन से स्कूल कॉलेज के द्वारा आपने आपकी जो 12वीं है वो की है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड, वो आप बताएंगे। अगर परसेंटेज तो फिर आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स में परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी और फिर पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है। अब आती है डिग्री की जानकारी। तो आपके पास एनी डिग्री ऑफ स्टैच्यूटरी यूनिवर्सिटी, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम, तो कहां से आपने किया उस इंस्टीट्यूट का नाम या फिर डिग्री कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन मंथ एंड ईयर पासिंग, किस महीने किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको बताना है आपके नंबर का फॉर्मेट और फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पहले मैं नंबर भरता हूँ और फिर यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स डाल देता हूँ, सभी ईयर के मिलाकर के आपको ये भरने होंगे एंड परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है आपके सामने डॉक्यूमेंट की जानकारी, जहां पर आपको आपका रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। तो आप क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपको एक तो रियल टाइम फोटो कैप्चर करना है, आप यहाँ पर क्लिक है टू कैप्चर फोटो, इसके ऊपर क्लिक करके आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, अपना रियल टाइम का फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आप यहाँ पर जो आपके मोबाइल के अंदर ऑलरेडी फोटो सेव है वो अपलोड करेंगे, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, साइज 80 से 200 केबी के बीच में रहना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ से ओपन करना है। आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा, मैंने डेमो के लिए फोटो अपलोड किया है। फिर आप इसको क्लोज करेंगे और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। सेम तरीके से आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहां पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है एंड फिर यहाँ से इसको ओपन करके आप इसको व्यू भी कर लेना है। फिर आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फिर 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप यहाँ पर वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद आता है अपलोड योर स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड रेफरेंस डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ पर हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो इसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट है वो आपका अपलोड हो जाएगा, ये वाला, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको आपको भरना है और भरने के बाद में यहाँ पर आपको ठिकान दिनांक सही ये आपको भरने के बाद में यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करना है या फिर जो भी आईडी आपने दिया है वो आप अपलोड करेंगे। कोई अन्य डॉक्यूमेंट देना चाहते तो आप वो अपलोड कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करना है, जो कि आपको यहाँ पर टिक करने के विकल्प दिए गए हैं। इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद में अगर आपको लगता है कोई जानकारी मैंने गलत कर दी है तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको जांच लें अच्छे से एंड देन फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। एंड जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।